भगवती भवानी पार्वती अम्बा ने एक प्रश्न किया। वैसे परंपरा से यदि मानस को पढ़ा जाए तो भगवती पार्वती अम्बा ने 9 प्रश्न किए हैं। विद्वानों का मत है नहीं 14 प्रश्न किए हैं, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं 84 प्रश्न किए हैं। अरे भाई, पहला प्रश्न क्या है, महत्व उसका है। चाहे 9 प्रश्न किए हों, 14 प्रश्न किए हों, चाहे 84 प्रश्न किए हों, पहला प्रश्न क्या है इस पर विचार करना। पहला प्रश्न है, प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। प्रथम सुकारण कहु विचार। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। 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 श्री पार्वती अम्बा ने कहा, हे स्वामी, पूरे संसार में एक ही विवाद है कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। देखो भाई, ब्रह्म से संबंधित कोई भी चर्चा की जाए उसमें विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। यदि आपने विवाद शुरू कर दिया तो भगवदीय अपराध बन जाएगा। आपको संवाद करना है। और मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे आपके बीच में भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमारे आपके बीच में संवाद ही होना चाहिए। विवाद कौन करते हैं? जिनमें राक्षसत्व होता है वो विवाद करते हैं। जिनमें देवत्व है वो विवाद नहीं करते हैं, वो संवाद करते हैं। आज अशांति क्यों फैली है? क्योंकि घर घर में विवाद हो रहा है। घर घर में संवाद होना चाहिए। अब हम विवाद को कैसे दूर करें? इसके लिए राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है। देखो भाई, प्रत्येक घर में तुलसी और तुलसी कृत ये दोनों ही होना चाहिए। बिना तुलसी के घर घर नहीं है, याद रखना। और बिना तुलसी कृत के भी घर नहीं है। तुलसी कृत का अर्थ है रामायण घर में होनी चाहिए। प्रत्येक घर में रामचरितमानस होना चाहिए। सभी शास्त्रों ने, सभी ग्रंथों ने, समस्त रामायणों ने रामचरितमानस को अपना सार दे दिया। जैसे एक देवता ऐसा है, देवता तो बहुत हैं, लेकिन एक देवता ऐसा है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। अब हनुमान जी महाराज के लिए ऐसा क्यों लिखा है कि और देवता चित्त न धरे? इसलिए कि समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति हनुमान जी को दे दी। जितने भी देवी देवता हैं उन सभी ने अपनी अपनी शक्ति किसे दे दी? हनुमान जी को दे दी। इसका मतलब है कि संपूर्ण देवी देवताओं का समर्थन हनुमान जी को मिल गया।
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। ऐसे ही जितने भी वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी रामायण हैं, सभी ने अपना सम्मत और सार किसे दे दिया? रामचरितमानस को। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये रस है। इसलिए हर घर में संपूर्ण वेदों से लेकर के उपनिषद रामायणों तक का सार जिस रामचरितमानस ग्रंथ में है, वह ग्रंथ सभी के घर में होना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। तुलसी और तुलसी कृत, ये दोनों घर घर में हो। किसी भी प्रकार का विवाद हो नहीं सकता है। रामायण केवल घर में होनी नहीं चाहिए, रामायण को पढ़ना भी चाहिए। रामायण को अवश्य पढ़ो। अच्छा भाई, अखबार पढ़ने का समय निकालते हो कि नहीं? पेपर पढ़ने का समय निकालते हो, अखबार पढ़ने का समय निकालते हो? क्यों निकालते हो समय? आपके पास जब समय है ही नहीं तो समय कैसे निकालते हो? आप पेपर के बिना पढ़े रह नहीं सकते हो। आपको एक नशा सवार हो गया है कि मुझे चाय पीनी है और पेपर पढ़ना है। बोलो भाई, ये नशा हो गया ना लोगों को। क्या है पेपर में? पेपर में जगत से संबंधित चर्चाएं हैं। बोलो हैं कि नहीं? लेकिन मैं एक स्मरण दिलाऊं, पेपर जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक पेपर है, और पढ़ने के बाद फिर वो पेपर नहीं है, रद्दी। बोलो, पढ़ने के बाद वो पेपर नहीं है। क्या हो गया पढ़ने के बाद? रद्दी। बोलो, हो गया रद्दी कि नहीं? क्यों हो गया रद्दी? पेपर पढ़ने के लिए बेचैन थे आप, लेकिन पढ़ने के बाद वो रद्दी क्यों हो गया? इसलिए कि पेपर जगत से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जगत से जुड़ा है। इसलिए पढ़ने के बाद उसमें जितनी भी खबरें आपने पढ़ी हैं वो जगत से संबंधित हैं, जगत से जुड़ा, इसलिए रद्दी हो गया। लेकिन ये ग्रंथ बोलो किससे जुड़ा है? जगदीश से जुड़ा है। बोलो, जुड़ा है कि नहीं? ये ग्रंथ जगदीश से जुड़ा है। इसलिए याद रखना, ये ग्रंथ जो है कभी पुराना नहीं होता है। जितना ही आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन होता जाएगा। आप पढ़ते पढ़ते इंसान से भगवान बन जाएंगे। ये विशेषता है इस ग्रंथ। आप पढ़ते 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 इंसान से क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। ये विशेषता है रामचरितमानस ग्रंथ की। क्यों? ये जगदीश से जुड़ा है। जितनी भी खबरें हैं जगदीश से संबंधित है। जो जगत से जुड़ा है वो नश्वर है, और जो जगदीश से जुड़ा है वही अमर है। इसलिए हमें किसी ग्रंथ से जुड़ना चाहिए, किसी संत से जुड़ना चाहिए। हमारे जीवन में ग्रंथ हो और संत हो, और मनमुखी परंपरा नहीं होनी चाहिए, गुरुमुखी परंपरा होनी चाहिए। आज मनमुखी परंपरा के कारण ही बड़े बड़े नरसंहार हो रहे हैं। अभी हाथरस में आपने देखा 200, 250, 300 लोग समाप्त हो गए। क्यों हो गए? वो मनमुखी परंपरा थी, गुरुमुखी परंपरा नहीं थी। मनमुखी परंपरा में सत्संग नहीं होता है, याद रखना। मनमुखी परंपरा में तो व्यक्ति जो है भटकता है, चटकता है और अपने जीवन को नष्ट करता है। इसलिए गुरुमुखी परंपरा होना चाहिए। ये संत बैठे हैं, इनकी गुरुमुखी परंपरा है। आद्य रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये परंपरा सत्य है और शाश्वत है। रामानंदा स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। ये गुरुमुखी परंपरा है।
श्री रामानुजाचार्य भगवान की, श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वल्लभाचार्य भगवान की, श्री विष्णु स्वामी, इनकी सारी परंपराएं क्या है? ये शास्त्रोक्त है और यही हमारी गुरु परंपरा है। आज भगवती पार्वती जी भी गुरु परंपरा से जुड़ गई हैं। भगवती पार्वती जी ने गुरु किसे बनाया है? नारद जी को। बोलो भाई, बनाया है नारद जी को कि नहीं? नारद जी को गुरु बनाया है। ज्ञान प्राप्त किया है तो श्री नारद जी से प्राप्त किया है। हमारे अंदर कितना ही बड़ा दैवत्व क्यों ना आ जाए, हमारे अंदर कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमें एक गुरु की तलाश करनी चाहिए। हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए। भगवती पार्वती आदि शक्ति हैं, भवानी हैं, लेकिन उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? इसलिए भगवती पार्वती जी ने नारद जी को गुरु बना लिया, नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। अच्छा, नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया और नारद जी को गुरु बनाया तो पार्वती जी को मिला क्या? बोले, पार्वती जी को नाथ ही नहीं विश्वनाथ मिल गया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। दुनिया को नाथ मिलता है लेकिन भगवती पार्वती को विश्वनाथ मिल गया। विश्वनाथ कौन है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, उत्तर भुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये गुरुवाणी का, गुरु उपदेश का प्रभाव है, ये गुरु की कृपा का प्रभाव है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ी शक्तियां आ गई हैं, मेरे अंदर तो सिद्धियां आ गई हैं, अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। यही जीवन की अज्ञानता है। भगवान राम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। बोलो, पड़ी जरूरत की नहीं? भगवान कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी। किसको गुरु की आवश्यकता नहीं? इसलिए हम मनमुखी ना हो, हम गुरुमुखी हो। हम मनमुखी परंपरा से न चले, हम गुरुमुखी परंपरा से चले, तभी हमारा परम कल्याण होगा। भगवती पार्वती जी को नाथ नहीं विश्वनाथ मिला। तपस्या तो बहुतों ने की है, लेकिन याद रखना, उनको तो शंकर जी का दर्शन भी नहीं मिल पाया। भगवती पार्वती जी ने तपस्या की तो दर्शन ही नहीं मिला, बल्कि पूरा जीवन ही भगवान विश्वनाथ से जुड़ गया। बोलो, जुड़ गया कि नहीं? पूरा जीवन ही विश्वनाथ जी से जुड़ गया। ऐसा कौन सा मंदिर है भोले बाबा का जिसमें भगवती पार्वती विराजमान न हो? बोलो भाई, कोई ऐसा मंदिर बताओ जिसमें भगवती पार्वती विराजमान न हो। सारा जीवन ही भोले बाबा से जुड़ गया, विश्वनाथ भगवान से जुड़ गया, भगवान शशांक शेखर भूत भावन से जुड़ गया। ये गुरु का प्रभाव है। आज ज्ञान नहीं होता तो निर्गुण और सगुण के बारे में कैसे प्रश्न करती? क्यों भाई? ज्ञान है तभी तो प्रश्न किया है। पत्नी पति से निर्गुण और सगुण के बारे में चर्चा करती है? नहीं, वो तो जगत के बारे में चर्चा करती है। सबसे पहला प्रश्न उसका यही रहता है, पति से यही प्रश्न होता है कि ये मकान हमारा है कि किराए का है। पहला प्रश्न यही रहता है, ये घर जिसमें हम रह रही हैं, ये हमारा तुम्हारा है कि ये किराए का है? ये जितनी भी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये हमारी है कि किसी और के नाम है? न जाने कितने प्रकार की शंकाएं करने लगती है पत्नी। और याद रखना, जब संपत्ति के बारे में पूछती है, जब नाते रिश्तों के बारे में पूछती है, अपने वो पराये का भेद मानती है,
तो याद रखना पति पत्नी में विवाद होता है, संवाद नहीं होता है। और जब जगत में रहकर के जगदीश से संबंधित प्रश्न कोई पत्नी करेगी तो पति पत्नी में क्या होगा? संवाद होगा, विवाद नहीं हो सकता है, संवाद। इसलिए हमें जो भी प्रश्न करना है वो भगवत संबंधी प्रश्न करना है। जो भी चर्चाएं करनी है वो भगवान से संबंधित, भगवत संबंधी चर्चाएं करनी है, तभी हमारा जीवन सार्थक है। यदि हम जगत से संबंधित चर्चाएं करेंगे विवाद ही विवाद होगा और जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। भगवती पार्वती धन्य है, संसार को प्रेरणा देने के लिए आज पहला प्रश्न कर रही हैं। यद्यपि जोशिता, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तुन साधु दुरावही, आरती अधिकारी जह पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आपके अंतःकरण में गूढ़ तत्व विद्यमान है, आप साधु नहीं परम साधु हैं। देखो साधु, अगर कोई ये कह दे किसी भी नारी से कि तुम्हारा पति साधु है तो वो झगड़ा करने लगेगी, हमारा पति तो वीआईपी है, साधु क्यों है, फालतू की बात क्यों करती हो। नहीं नहीं, साधु का अर्थ है भद्र पुरुष, श्रेष्ठ आचरण करने वाला उसे साधु कहते हैं। श्रेष्ठ आचरण करने वाले को साधु कहते हैं। इसलिए जो भी जीवन में श्रेष्ठ आचरण करेगा वो साधु ही माना जाएगा, उसे साधु कहा जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में श्रेष्ठ